बात ऐसी है ना कि अब थोड़ा सा चीजें चेंज इस तरीके से हो गई क्योंकि आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर देखो बिग बैश में स्टीव स्मिथ बड़ा अच्छा जो आंकड़े आए भी थे, मैंने पीयूष भाई का ट्वीट देखा हुआ, आकाश की वीडियो में भी आपको दिखेगा। आई थिंक 11 जो पारियां रही हैं पिछले 3-4 साल में, वो 11 ही पारियां खेल पाए हैं। उन 11 पारियों में उनके 3 या 4 300 तो मुझे ऐसे याद है। हाँ। और मुझे भाई 2 तो शायद बैक टू बैक मारे थे, बैक टू बैक, और वो भी तब भी ऐसे ही मारते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, एशेज खेल रहा था, व्हाटएवर जो चल रहा था, अब मैं इंटरनेशनल ड्यूटी से फ्री हूँ, आके 11 इनिंग्स 400 350, एवरेज है 87, स्ट्राइक रेट 177 लास्ट 4 सीजन बीबीएल। क्योंकि कैलेंडर के साथ क्लैश करता है भाई आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का होम समर चल रहा होता है टेस्ट का, तो वो उनकी तो खैर पारी अलग ही लेवल पर मतलब नजर आई जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है। और मतलब ठीक है, जब उनके 200 आए थे शायद, तब वो वक्त था शायद जब वो बाहर चल रहे थे टीम से, उसका टीम में आ गए थे, टीम में आए भी थे तब, T20 की टीम में भी आए थे। बट प्रॉब्लम वो है ना कि इस टीम में आप ऑस्ट्रेलिया वाली टीम में अभी कहाँ खिलाओगे, कोई इंजरी का केस हो तो तब तो समझ में भी नहीं, अब तो कोई मतलब भी नहीं बनता और आप आगे बढ़ गए हो। दूसरी चीज क्या है कि यार अपने प्लेयरों पे जो है बनाई टीम उन पे भी ट्रस्ट रखो, क्योंकि हर कोई अगर 100 मान रहा है, मतलब बीपीएल डेविड वार्नर हो, फिर कोई बोले डेविड वार्नर को भी ले चलो। ये दुनिया की कोई सी भी लीग को पता चला यही किसी और लीग में खेले तो टीम थोड़ी बदलने लग जाओगे लीगों के नाम पर। बट ये है कि वहां पर एक चीज ये कह सकते हैं कि भाई एक एंड पर बाबर आजम थे और एक एंड पर आपके स्टीव स्मिथ थे। पावर सर्ज वगैरह में स्टीव स्मिथ ने बोला कि भाई मैं ही देख लेता हूँ, सिंगल भी पावर सर्ज के पावर प्ले में भी देख लो स्टार्टिंग में उनके आई थिंक 4 ओवर का इनका पावर प्ले होता, जहाँ तक मैं याद रहता है मेरे को। उसके बाद आप इनकी बैटिंग उठाओ, क्या बैटिंग, चौथा ओवर आई थिंक जो बैटिंग की, चौके छक्के चौके, और यार एक ओवर में तो 32 रन उन्होंने ठोक दिए। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ी बैटिंग किया है। और यार कुछ भी कहो, देखो अभी शायद कोई नया लड़का होता जो आपके वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में होता, जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होता, उसने 40-41 गेंद में 100 रन मारा होता ना, तो सब सर पे उठा लेते कि भाई देखो ये है, मतलब कोई इंग्लैंड का खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है, ये बच के रहना। अब चूंकि स्टीव स्मिथ है, बट यार मैं उसकी जब बैटिंग देख रहा था, इवन पिछले मैच पे भी देख रहा था, 5 ओवर मैच धुल गया था, कोई डिसीजन नहीं आया क्योंकि पहली इनिंग का 5वां ओवर था। बट आप उसको एंजॉय क्यों करते हो उसकी बैटिंग? क्योंकि वो गट्सी है, गुड लेंथ का बॉल है, वो बंदा हटके मारेगा अपने जोन से। उसमें ये बात है कि पावर सर्ज मतलब इन्होंने स्टीव स्मिथ ने बताया भी कि वो 10वें ओवर पर ही जो है पावर सर्ज अटेम्प्ट कर रहे थे कि 10 पावर सर्ज जिसमें अलग तरीके से यूज होता है रूल, जहां पर फील्डर्स आपके अंदर होते हैं तो आप मतलब ज्यादा उसको मैक्सिमाइज कर लो। तो 11वां ओवर जब वो खेल रहे थे तो वहां पर पहले स्टीव स्मिथ ने जो है सिंगल दे दी, एक सिंगल होती है, फिर बाबर जब स्ट्राइक पर थे तो पहले 3 डॉट बॉल होती है वहां पर, और उन 3 डॉट बॉलों के बाद फिर जब लास्ट बॉल जो थी तो उसमें एक सिंगल की अपॉर्चुनिटी रहती है। बाबर की क्या है परफॉर्मेंस? बाबर ने भी रन्स करे बट स्टीव स्मिथ के मुकाबले आज बाबर ने मतलब कर दिए, मतलब ठीक किया, 130-40 जो भी स्ट्राइक रेट मतलब उसके। बट यहाँ पर क्या हुआ कि जो लास्ट बॉल थी ना उसमें बाबर सिंगल के लिए बोल रहे थे, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया कि पावर सर्ज लेना था उन्हें अगले में, तो उन्होंने बोला कि यार मैं नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ यार बाबर को पसंद नहीं आएगा उस टाइम पर, बट जब पावर सर्ज उन्होंने लेकर खेला, स्ट्राइक लिया, पहली बॉल 6, तीसरी बॉल, दूसरी बॉल 6, तीसरी बॉल 6, चौथी बॉल फिर 6, फिर चौका था आपका नो बॉल पर, फिर एक वाइड का, फिर एक डॉट हुई, फिर आपके जो है 2 रन। जब बीबीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा ओवर 32 रन इस ओवर में आए, जैसे डब्ल्यूपीएल में 2 ओवर आए ना 32 रन के, तो वैसे वहां पर भी जो है ये 2 ओवर आए। तो ये इनका जो है थोड़ा सा कंपैरिजन वाला हिसाब किताब जो चल रहा है, और ये थोड़ा सा फर्क भी बता रहा है कि भाई किस तरीके से चीजें दोनों खिलाड़ियों के बीच में मतलब वहां पर आप देख भी सकते हो। और बाबर आजम जो अभी मतलब T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर की बात होती है, और पाकिस्तान की तरफ से वो क्लेम होता है ना कि नंबर 1, और T20 में तो किसी भी लीग में खेलने। दूसरे स्टीव स्मिथ हैं जो अपनी टीम में भी जगह नहीं बना पाते हैं, इवन आईपीएल वगैरह का भी कॉन्ट्रैक्ट उनके पास भी नहीं है। और सेम मतलब बाबर को भी हम जो देखते हैं यार कि यहाँ पर भी अब पिक हो गए तो शायद वो अगले सीजन होंगे नहीं होंगे, बाबर आजम को तो जरूरत भी नहीं है ना उनकी, मतलब हाँ। और मतलब वो उनकी परफॉर्मेंस वैसी आई ना जो शायद उन्होंने सोचा होगा। अब ये जो भी कह लो बाबर का भी फेलियर ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की विकेटें तो उनके जो स्टाइल ऑफ प्ले उन तो ऑस्ट्रेलिया में तो रास, उनके तो बात की जाती है ना कि ऑस्ट्रेलिया में रन बाबर के होते हैं। हाँ, तो वहां तो उनको रास भी आना चाहिए था कि किस तरीके से, पता नहीं, मुझे याद है आप बोले रास आना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप भी एक हो चुका ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ इंग्लैंड जीत के जा चुका है, वहाँ भी वो खेल चुके हैं। बट बात ये आती है कि हाल के टाइम अगर आप बाबर आजम को उठाओगे T20s में, तो मुझे याद आता है दी 100 का जब भी ड्राफ्ट तैयार होता था वो कभी पिक नहीं करते थे। बिग बैश भी ना हमेशा आप मतलब यार देखो कुछ भी कहो, बिग बैश को बहुत पहले के टाइम से देख रहे हैं, जब शेन वॉर्न ने मार्नल सैमुअल्स की कॉलर पकड़ी थी, जब एडिलेड स्ट्राइकर्स में पोलार्ड खेला करते थे, बिग बैश हमेशा ना उन बंदों को लेकर आता है जिन बंदों में बात होती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन रिजवान एंड बाबर खेल रहे हैं, तो मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि ठीक है बिग बैश भी बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा इन दोनों के खेलने से जो भी हो, शायद वहाँ पे जो एक होता रहा इंडियन पाकिस्तान कम्युनिटी है उसको लेके, बट बिग बैश ये कभी करता नहीं था। बिग बैश हमेशा बोलता रहा भाई परफॉर्मर हो,
तो खेलोगे, चाहे आप कहीं का भी नाम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर नहीं हो तो नहीं खेलोगे। बट इस बार खेल रहे खैर। मतलब बाबर आजम की जब वो पावर सर्ज वाली सिचुएशन थी वहां पर भी, वहां तक भी मतलब आप देखो स्टीव स्मिथ ने जो है 50 भी तेज किया था। 28 बॉल पर उनके 58 रन थे, बाबर आजम 38 बॉल पर 47 रन थे। उसके बाद वहां पर जो उन्होंने जिस तरीके से मार कुटाई शुरू कर दी, उसके बाद हो गया था कि 38 बॉल पर बाबर आजम के पास क्योंकि स्ट्राइक नहीं थी, 38 बॉल पर वो 47 ही रन थे, और यहाँ पर दूसरे एंड पर वो 6 बॉलें और खेलकर एक उसमें क्योंकि नो बॉल थी, वो नो बॉल बॉलर के लिए तो नो बॉल होती है बट बैटर के खाते में काउंट होती है, ये भी मुझे खैर समझ में नहीं आता हिसाब किताब। तो उनके हो गए थे 35 बॉलों पर 88 रन, तो इतना फासला था। और भाई एक और सेंचुरी भी जो है नो बॉल बॉलर के लिए नो बॉल होती है, वो बॉल काउंट नहीं होती, पर बैटर में काउंट होती है। बैटर की मतलब वो बॉल फेज में काउंट होती है, ऐसे इसमें देखो ना। ये क्या बात है यार, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि ऐसा होता मुझे क्यों आज तक नहीं पता था ये रूल, ऐसा कब ये से आ गया? ऐसा मतलब मैं हैरान होता हूँ जब भी मुझे ये चीज पता चलती है। यार ये दुनिया की कई लीग ऐसी हैं जो इधर उधर के मतलब रूल ये वो नहीं, सब ये चाहती रूल तो है कि अपना consistent करें। है, ये मैं रूल तो साउथ अफ्रीका वाली लीग में नहीं आया बोनस हाँ, पॉइंट, वो तो मतलब वो देखो बोनस मैं ये पॉइंट सोच रहा हूँ वाला, कि वो चाहते हैं कि बस लोग देखें कुछ तो बट ये एक्साइटिंग तो करें। इंटरनेशनल क्रिकेट का रूल है कि नो बॉल जब होती है वो बैटर के लिए ऐड होती है, बैटर की उसमें ऐड होती है वाली नो बॉल। नहीं, मैं इसके कह रहा हूँ जैसे मेरा ये पॉइंट था कि आजकल जो बाकी लीग हैं उनको भी पता है भाई चल नहीं रही, तो कुछ तो करेंगे ही ना ऐड एक्स्ट्रा, चाहे वो ये अपना साउथ अफ्रीका वाली लीग हो या कुछ और सीपीएल यूपीएल में होता होगा। यार लोग देखते नहीं है फिर उस हिसाब से ना इन लीगों को। खैर ये है मतलब जो भी है बिग इनकी बैश टीआरपी वगैरह आती है, जैसे अपना आईपीएल का पता चलता है व्यूअरशिप वगैरह। यार तो ये ऑस्ट्रेलिया में बाकी तो लीगों की क्राउड फुल आती है। रहते हैं, मतलब नहीं, मतलब बाकी लीग ऑस्ट्रेलिया वाली लीग तो चलो एक बट लेवल कि की उसकी है। टीआरपी का हम उसको मेजर कैसे करेंगे, मतलब हमारी जैसे हम अपनी इंटरनेशनल या फिर आईपीएल कंपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ कोई नहीं, उतना उनका interest उनके के हिसाब साथ से होगा। जैसे साउथ अफ्रीका और वहाँ तो उनके सारे हिट वगैरह है कि नहीं चाहे द 100 है ऐसे T20, वहाँ तो मतलब आपकी प्रॉफिट ही बनाते हैं। टिकट्स वगैरह भी बिकती है अच्छी है वो ना। तो फुल हाउस आपको दिखता है ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड में लोग तो आ रहे वो हैं। आप देखो ऑस्ट्रेलिया के जब टेस्ट मैचेस चल रहे थे तब वहां पर आपके बॉक्सिंग डे वगैरह में क्राउड पूरे भरे हुए थे, तो वो तो अलग ही चीज है। खैर ये बात थी भाई स्टीव स्मिथ और साथ में जो है बाबर आजम, उनकी इनिंग्स कैसे रही, किस तरीके से रही। और पावर सर्ज में स्टीव स्मिथ ने बोला कि भाई बाबर आप अभी रहने दो, मैं हैंडल करता हूं मैटर। और वहां पर उन्होंने जो है बीबीएल हिस्ट्री का सबसे तगड़ा ओवर जो है निकाल दिया। एक ओवर में 32 रन मारे, जहां पर 4 छक्के, और उससे पहले अगर बात करें यार 107 मीटर का भी एक छक्का वहां पर उन्होंने दिया। जायंट यार, मतलब मॉन्स्ट्रसिटी जिसे आप कहते हो कि जो छत पे गिरा दिया। थंबनेल बनकर वायरल नहीं होते नहीं, कि छत ये पे गिरा, ऐसे एरो लगता है ग्राउंड से बाहर चले गया है। तो ये था भाई बाबर वर्सेस आपका स्टीव स्मिथ, जहां पर स्टीव स्मिथ अभी भी कह रहे हैं, मतलब लगभग उनकी मतलब अनऑफिशियल रिटायरमेंट के बाद भी कह रहे हैं कि बाबर आपसे तो हम बेहतर हैं, उस तरीके से जो है उन्होंने सारा का सारा पॉइंट